जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी हेल्थ में। आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स का थर्ड यूनिट। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस लेक्चर में। तो हमारे इस लेक्चर के अंदर हम 7 टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नज़रिए से। और ये जितने सारे क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगभग लगभग ये सारे क्वेश्चंस अभी तक प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फैमिली एंड इट्स टाइप। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला हमारा टॉपिक है फैमिली। फैमिली क्या होता है? फैमिली से बहुत कुछ होता है, होता तो कुछ नहीं लेकिन होता बहुत कुछ है। फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड टू द ईच अदर विथ ए ब्लड रिलेशन, स्पेशली पेरेंट्स एंड दियर चिल्ड्रन। तो फैमिली क्या है? ये लोगों का क्या है? एक ग्रुप है जिसमें क्या होता है, जो इनका रिलेशन होता है वो ब्लड रिलेशन होता है, स्पेशली जैसे कि पेरेंट्स और दियर चिल्ड्रन। मतलब पेरेंट्स जो चिल्ड्रन होते हैं इनमें क्या होता है, ब्लड का रिलेशन होता है। ओके। और लेकिन जो इनके वाइफ एंड हस्बैंड होते हैं फैमिली में, उनका ब्लड का रिलेशन नहीं होता है। ओके। तो आगे देखते हैं। इट गिव्स अस बोथ रूट्स टू होल्ड एंड विंग्स टू फ्लाई। कहने मतलब क्या हुआ कि जो हमारी फैमिली होती है वो हमें क्या देते हैं, होल्ड्स करने के लिए क्या रूट्स प्रोवाइड करते हैं और उड़ने के लिए पंख भी प्रोवाइड करते हैं। तो मतलब क्या होता है, जो फैमिली होती है क्या करती है, हमें सहारा भी देती है और हमें उड़ने के लिए पंख भी देती है। मतलब कि हमें कुछ करना, हमारे सपनों को पूरा करना है तो हमें क्या करती है, ये सपोर्ट भी करती है। कहने मतलब ये हुआ इट इज़ द बेसिक यूनिट इंटरेक्शन। ये फैमिली क्या होती है, बेसिक यूनिट इंटरेक्शन होती है। ओके। अब देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल फैमिली। मतलब कि आइडियल फैमिली की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। तो इसमें क्या होता है, एक्सेप्टेंस ऑफ मिस्टेक्स। मतलब कि फैमिली में क्या होता है, मिस्टेक को एक्सेप्टेंस करने की कैपेसिटी होती है। मतलब जब आप कोई गलती करते हैं तो फैमिली क्या करती है, उसे एक्सेप्ट कर लेती है। ओके। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, मतलब कि आपसी क्या होता है, आत्म सम्मान होता है। एक दूसरे क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। नॉन डिस्क्रिमिनेशन, उसमें किसी भी प्रकार का क्या होता है, भेदभाव नहीं होता है। ओके। जैसे मतलब जो फैमिली होती है उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। नो प्रेजुडिस इन मैटर्स, मतलब कि जो कोई भी मैटर्स होता है उसमें किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जाता है। ओके। नो इंटरफेयर देम, उसमें किसी प्रकार का इंटरफेयर, फैमिली में कोई दूसरे में इंटरफेयर नहीं करता है। ओके। चलिए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ फैमिली। तो टाइप्स से यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर टाइप्स ऑफ फैमिली दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, न्यूक्लियर फैमिली। तो न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है, न्यूक्लियर फैमिली आर दोज फैमिली विच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशन। मतलब ऐसी फैमिली जिसमें दो जनरेशन होती है, कहने मतलब कि दो पीढ़ियां होती हैं। ओके। इट कॉन्सिस्ट फादर मदर एंड दियर चिल्ड्रन। मतलब इसमें क्या होता है, फादर होते हैं और मदर होते हैं और उनके क्या बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं। द चिल्ड्रन इन न्यूक्लियर फैमिली में बी नेचुरल अडॉप्टेड। कहने मतलब ये क्या होगा, ये जो बच्चा है वो हो सकता है कि अडॉप्टेड हो। ओके। हो सकता है उसको गोद लिया गया हो। तो इस फैमिली में ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है जॉइंट फैमिली। दिस टाइप ऑफ फैमिली इंक्लूड्स मेनी न्यूक्लियर फैमिली। मतलब कि इस प्रकार की जो जॉइंट फैमिली होती है इसमें कई सारी न्यूक्लियर फैमिली होती हैं अलॉन्ग विथ अदर पर्सन इन रिलेशन। और इसमें कुछ अदर पर्सन होते हैं जो कि रिलेशन में हो गए, जैसे कि आंट, चाची हो गई, अंकल्स हो गए, कजिन्स हो गए एंड ग्रैंड पेरेंट्स ईटीसी। इट इज आल्सो नोन एज एक्सटेंडेड फैमिलीज। इसे एक एक्सटेंडेड फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। तो वैसे हम तो जॉइंट फैमिली से आते हैं। आप किस प्रकार की फैमिली को पसंद करते हैं और आप किस फैमिली से आते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा है बायोमोलिकुलर फैमिली। दिस फैमिली कॉन्स्टिट्यूट ड्यू टू डाइवोर्स। मतलब कि जो बायोमोलिकुलर फैमिली है वो डाइवोर्स के कारण से बनती है। ए फैमिली situation in which a divorced couple fulfills their responsibilities towards its children is known as बायोमोलिकुलर फैमिली। मतलब कि कहने मतलब क्या हुआ, जो उसमें डाइवोर्स होने के बाद जो उनके मदर और फादर होते हैं वो दोनों क्या करते हैं, अपने पेरेंट के जो जो उनके चिल्ड्रन होते हैं उनके प्रति क्या जो फुल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब कि उनका उनकी एजुकेशन के बारे में, उनके खाने मतलब सारी चीज़ें दोनों पेरेंट्स मिलकर देखते हैं। तो ऐसे फैमिली बोलते हैं बायोमोलिकुलर फैमिली। ओके। अब आगे देखते हैं अल्टरनेटिव फैमिली। इस फैमिली क्या होता है, व्हेन अनमैरिड कपल आर इन लिविंग रिलेशनशिप विथ ईच अदर विथ और विदाउट किड्स इज नोन एज अल्टरनेटिव फैमिली। कहने मतलब क्या हुआ, ऐसी कोई फैमिली जिसमें क्या होता है, बिना शादी के, अनमैरिड मतलब कि
लिविंग में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, और यदि उनके बच्चे होते हैं तो बच्चों के साथ रहते हैं, यदि उनके बच्चे नहीं हैं तो बिना बच्चे के साथ रहते हैं, तो ऐसी फैमिली को बोलते हैं अल्टरनेटिव फैमिली। वैसे इंडिया में इस टाइप की फैमिली बहुत कम देखने को मिलती हैं, ओके, विदेशों में देखने को मिलता है। अब देखते हैं सिंगल पेरेंट्स फैमिली। सिंगल पेरेंट्स फैमिली क्या होते हैं? इन दिस फैमिली, नाम से ही लग रहा है कि जो पेरेंट्स होंगे केवल सिंगल होंगे। इन दिस फैमिली इन्वॉल्व्स ए पेरेंट जनरली द हेड ऑफ हाउस एंड चिल्ड्रन। मतलब जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो उनका हेड होता है, और जो घर होता है उनका, जो घर का हेड होता है, वो केवल एक होते हैं। इस टाइप की फैमिली बोलते हैं सिंगल पेरेंट फैमिली। द रीजन बिहाइंड द सिंगल पेरेंट्स में बी डाइवोर्स, सेपरेशन और अदर। मतलब कि जब जो कपल्स होते हैं उनमें डिवोर्स हो जाता है या किसी की डेथ हो जाती है, तब इस प्रकार की फैमिली को बोलते हैं सिंगल पेरेंट फैमिली। ओके, अब आगे देखते हैं, हमारा टॉपिक है एक्सप्लेन द हार्मनी इन फैमिली। मतलब कि फैमिली के अंदर तालमेल है कि खुशी खुशी रह रहे हैं कि नहीं रहे हैं। मतलब कि फैमिली में सभी लोग जब खुश रहते हैं उसे बोलते हैं हार्मनी इन फैमिली। ओके, तो फैमिली को हमने आगे डिफाइन किया ही है, उसको आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। हार्मनी क्या होता है बताते हैं। अ स्टेट ऑफ पीसफुल एग्जिस्टेंस टुगेदर। मतलब क्या होते हैं? जब लोग, जब मान ली एक लोग हैं, दो लोग हैं, दो से अधिक हैं, और वो लोग एक साथ खुशी खुशी शांति से, पीसफुल मतलब शांति से एग्जिस्ट करते हैं, तो उसे बोलते हैं हार्मनी। ओके, अब आगे देखते हैं फैमिली। हार्मनी इज अ रिलेशनशिप ऑफ लव। मतलब कि ये जो फैमिली हार्मनी होता है, हार्मनी ये क्या होता है? रिलेशनशिप होता है किसका? लव, क्लोज बिटवीन फैमिली मेंबर। मतलब कि जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके बीच प्रेम और आपसी रिश्ता होता है, मतलब बहुत पास होते हैं। ओके, कैरेक्टराइज बाई ट्रस्ट। जो उनसे कैरेक्टर होते हैं, जो कैरेक्टराइज किया गया है वो ट्रस्ट से किया गया है, कम्युनिकेशन एंड विलिंगनेस। मतलब कि उन्हें बहुत विश्वास होता है जो फैमिली मेंबर होते हैं एक दूसरे के ऊपर, और उनमें जो क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है और विलिंगनेस, और अपनी स्वेच्छा से रहते हैं टू पुट द फैमिलीज नीड्स बिफोर इंडिविजुअल वंस। और क्या करते हैं? उनमें सभी की एक दूसरे जो नीड्स होती है उसे फुलफिल करते हैं, पूरी करते हैं। या आप आगे यदि ये आप यदि इसको नहीं लिखना चाहते हैं, यदि आप इसे नहीं लिखना चाहते हैं, उसके स्थान पर इसको भी आप लिख सकते हैं। व्हेन ऑल मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स लिव टुगेदर। जब एक साथ रहते हैं सभी फैमिली मेंबर पीसफुली और हैप्पीली, और शांति से और खुशी खुशी, सो दिस कॉल्ड हार्मनी इन द फैमिली। तो उसे बोलेंगे हार्मनी इन द फैमिली, हार्मनी। ओके, वी शेयर आवर फीलिंग, ड्रीम्स, इंटरेस्ट और प्रॉब्लम विद देम। मतलब क्या हुआ कि हम अपनी फीलिंग्स को, अपने ड्रीम्स को, अपने इंटरेस्ट को, अपनी जो प्रॉब्लम होती है उन सब चीज़ों को अपनी फैमिली के साथ हम क्या करते हैं? शेयर करते हैं ना। अब देखते हैं दे आर 9 वैल्यूज इन एवरी ह्यूमन रिलेशन फैमिली। तो यहाँ पर 9 वैल्यू है जो कि सभी ह्यूमन रिलेशन जो फैमिली होती है उसमें होती हैं। पहला हमारा है ट्रस्ट है, ओके, एंड रिस्पेक्ट, अफेक्शन, केयर एंड रिवरेंस एंड ग्लोरी, लव, ग्रेटिट्यूड एंड गाइडेंस। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमारे जो कैरेक्टर होते हैं, मतलब हर एक फैमिली में इतनी सारी कैरेक्टर पाए जाते हैं। यदि एक फैमिली के अंदर, ये आपके फैमिली के अंदर ये सारे कैरेक्टर, ये सारे वैल्यूज हैं, तो आपकी फैमिली के साथ क्या होगा? आप में फैमिली में खुशी खुशी रहेंगे और शांति होगी। यदि ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो आपकी फैमिली में खुशियाँ नहीं रहेंगी। ओके, तो इन सब चीज़ों का आपके फैमिली में होना बहुत ही कंपलसरी। ओके, अब देखते हैं, हमारा थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंटेंशंस एंड कॉम्पिटेंस। अब देखते हैं इंटेंशन क्या होता है। इंटेंशन मतलब कि क्या आप करना चाहते हैं, क्या आपकी इच्छा। ओके, इन ह्यूमन वैल्यूज इंटेंशन इज द आइडिया और प्लान। मतलब ह्यूमन वैल्यू में क्या, ये क्या है? एक इंटेंशन क्या होता है? एक आइडिया होता है, और क्या प्लान है? दैट इज पर्सन वांट टू इम्प्लीमेंट। जो कि जो पर्सन होता है, जो व्यक्ति होता है, जैसे हम हैं, अपने लाइफ में इस आइडिया को, हमारे कोई आइडिया है, हमारा कोई आइडिया है, कोई प्लान है जिसको हम अपने लाइफ में क्या इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो उसे बोलेंगे इंटेंशन। जैसे मान लीजिए कि मेरा फार्मासिस्ट बनने की इच्छा है, तो ये क्या है? हमारा इंटेंशन है। इस इंटेंशन से हमने बी फॉर्म में एडमिशन लिया था। ओके, तो ये क्या हो गया? क्या हो गया कि हमारी इंटेंशन है, ये हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस क्या होती है? ये हमारी एबिलिटी, हम क्या है उसको बताता है, हम क्या कर सकते हैं। तो कॉम्पिटेंस इन ह्यूमन वैल्यूज इज द
एबिलिटी टू यूज नोविंग नॉलेज स्किल्स एंड वैल्यूज टू पर्सन और टास्क और जॉब सक्सेसफुली। मतलब क्या है, ये क्या है, एक एबिलिटी है इसकी, नॉलेज की, स्किल्स की एंड वैल्यूज की, जो क्या करता है, परफॉर्म करता है ए टास्क। मतलब कि जो अपने टास्क को, अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को, गोल को क्या परफॉर्म करता है और जॉब सक्सेसफुली, और उसमें वो सफलता प्राप्त करता है और सक्सेस होता है, उसे बोलते हैं कॉम्पिटेंस। अब इंटेंशन क्या होती है और कॉम्पिटेंस क्या होता है, इसके बारे में डिफरेंस देखते हैं। आई वांट टू बी हैप्पी, मतलब कि वो क्या चाहता है, कि कोई इसकी इंटेंशन है, वो बोलेगा आई वांट टू बी, मतलब कि वो है नहीं, वो होना चाहता है। तो आई वांट टू बी हैप्पी, ये क्या है, तो आई एम ऑलवेज हैप्पी, इसकी एबिलिटी है, इसकी कैपेसिटी है कि वो ऑलवेज हैप्पी रहता है। आई वांट टू बी, आई वांट टू मेक द अदर हैप्पी, मैं चाहता हूँ कि और जो अदर लोग हैं उनको मैं हैप्पी करना चाहता हूँ। ओके, आई मेक द आई मेक द अदर ऑलवेज हैप्पी, ये सबको हमेशा खुश रखता है। ओके, द अदर वांट टू बी हैप्पी, मतलब अदर को चाहता है कि हैप्पी रहें। ओके, और ये क्या है, द अदर इज ऑलवेज, इसमें ऑलवेज हैप्पी रहते हैं। द अदर वांट टू बी मेक मी हैप्पी एंड द अदर मेक मी ऑलवेज हैप्पी। तो सिंपल सा है, इसमें ये चाहता है, इसमें ये है, ये मतलब कि ऑल टाइम पहले से ऑलरेडी ये उसको रखता है। ओके, आगे देखते हैं। अब देखते हैं जस्टिस एंड एलिमेंट ऑफ जस्टिस। तो जस्टिस क्या होता है, जस्टिस इज ए लॉ, ये क्या है, एक लॉ है, नियम है, इन विच ए पर्सन बिहेव इन सच ए वे दैट इज फेयर, इक्वल एंड बैलेंस्ड फॉर एवरीवन। मतलब क्या है, जस्टिस क्या है, एक लॉ है, इन विच क्या होता है, ए पर्सन बिहेव करता है एक वे में, दैट इज क्या होता है, जो कि फेयर होता है, इक्वल होता है, समान होता है एक दूसरे के, और बैलेंस में होता है, किसके लिए, एवरी के लिए, एवरीवन, तो सभी के लिए क्या होता है, एक समान होता है और एक इक्वल होता है। ओके, इट इज आल्सो नोन एज न्याय, इसे हिंदी में न्याय के नाम से जाना जाता है। ओके, जस्टिस मीनिंग इच पर्सन व्हाट ही और सी डिजर्व। जस्टिस का मतलब होता है कोई पर्सन है वो क्या डिजर्व करता है, मतलब उसके साथ क्या होना चाहिए रियल में, वही क्या उसे बोलते हैं जस्टिस। जैसे आप जो लायक हैं, जो योग्य हैं आप, वो आपको मिलना चाहिए, यही क्या है, जस्टिस है, जो मतलब आपका अधिकार है। ओके, जस्टिस इज एन कॉन्सेप्ट, जस्टिस क्या है, एक कॉन्सेप्ट है ऑफ मोरल राइटनेस, मतलब कि मानव जो अधिकार होता है, ओके, जो मोरल नैतिक अधिकार होते हैं, उनका क्या है, एक कॉन्सेप्ट है, जो कि क्या किस पर बेस्ड होता है, एथिक्स पर, रेशनलिटी पर एंड लॉ एंड इक्विटी पर, मतलब कि समानता पर, कानून पर और रैशनल मतलब तर्क के आधार पे होगा। ओके, और नैतिक मूल्यों पर होना चाहिए, उसे बोलते हैं जस्टिस। उसका क्या है, ये एक मोरल कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ मोरल राइटनेस, मतलब कि नैतिक अधिकार का क्या है, एक कॉन्सेप्ट है। अब देखते हैं, एक हमारे पर्सन थे, उन्होंने डिफिनेशन दी है किसकी, जस्टिस की। उनके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू राफेल, जस्टिस क्या है, जस्टिस इज द नेम ऑफ द सिस्टम। जस्टिस क्या है, सिस्टम का नाम है, जो कि क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है राइट ऑफ द पीपल, जो पीपल मतलब लोगों के जो अधिकार होते हैं उनकी सुरक्षा करना, उस सिस्टम का क्या नाम है, जस्टिस। ओके, अब देखते हैं आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ जस्टिस, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं किसी जस्टिस में। तो क्या होता है, जस्टिस हमेशा फेयरनेस होना चाहिए, इक्वलिटी होना चाहिए, इथिक्स होना चाहिए और वेलफेयर होना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं एलिमेंट ऑफ जस्टिस, मतलब जस्टिस के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। रिकॉग्निशन ऑफ द वैल्यूज इन रिलेशनशिप, मतलब कि जो हमारा रिलेशनशिप है उनमें क्या करें, जो वैल्यूज है उसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे। फुलफिलमेंट ऑफ वैल्यूज, जो वैल्यूज हैं उनकी हम फुलफिलमेंट करें, जो आपने पीछे पढ़ा था वैल्यूज, उसको वो सारी प्रॉपर्टी आपके रिलेशनशिप उसमें होनी चाहिए। इवेल्युएटिंग द फुलफिलमेंट ऑफ वैल्यूज, मतलब कि जो वैल्यूज हैं, जो फुलफिलमेंट हैं, पूर्ति हो गई, उनको क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। इंश्योरिंग म्यूचुअल हैप्पीनेस, मतलब कि जो आपकी म्यूचुअल हैप्पीनेस है उसे हम इंश्योर करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ ट्रेड्स, या यू कैन से वैल्यूज इन ह्यूमन रिलेशनशिप। ओके, तो ट्रस्ट हमारा पहला ट्रेड से क्या हो जाएगा, ट्रस्ट। ट्रस्ट इज द फाउंडेशनल वैल्यू इन रिलेशनशिप, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, जो ट्रस्ट होता है वो एक फाउंडेशनल वैल्यू होता है किसी भी रिलेशनशिप में। ये काफ़ी इसेंशियल होता है। ओके, काफ़ी इसेंशियल ह्यूमन वैल्यू होता है, जो कि क्या होता है, डिफाइन कर सकते हैं एक बिलीव मतलब विश्वास के रूप में, और एक कॉन्फिडेंस के रूप में, कहाँ पर,
किसी भी प्रकार के रिश्ते की इंटीग्रिटी, मतलब कोई रिश्ता हमारा है जो उसकी इंटीग्रिटी होती है, मतलब कि स्थिरता, रिलेबिलिटी, जो मतलब उसमें विश्वास है और जो उसमें फेयरनेस है ऑफ ए पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी मान लीजिए आप कोई ऑर्गेनाइज्ड कुछ है, उसमें यदि आपका विश्वास काफ़ी हाई है, ओके, और जो पर्सन है उसमें जो फेयरनेस होता है, जो रिलेबिलिटी होती है, जो इंटीग्रिटी होती है, उसके लिए क्या कॉन्फिडेंस होती करती प्रोड्यूस करती है और बिलीव प्रोड्यूस करती है। इससे क्या होता है, आपको उस पर ट्रस्ट बढ़ जाता है। ओके, तो ट्रस्ट को बोल सकते हैं इट इज ए चॉइस। ट्रस्ट क्या होता है, एक चॉइस होती है टू मेक व्हेन समवन इज इंस्पायर्ड दैट अनदर पर्सन हैज देयर कॉन्फिडेंस, मतलब कि एक प्रकार की ये एक चॉइस होती है जब कोई समवन, मतलब कोई भी पर्सन इंस्पायर्ड होता है दैट अनदर पर्सन हैज देयर कॉन्फिडेंस, जब किसी अदर पर्सन के पास जब उसका कॉन्फिडेंस हाई होता है तो उससे कोई दूसरा पर्सन क्या होगा, इंस्पायर्ड होता है। ओके, अब देखते हैं आगे हम ट्रस्ट। देखिए ट्रस्ट किसके लिए कंपलसरी होता है, यदि यदि आप लॉयल हैं तो उसके लिए आप क्या ट्रस्ट होना जरूरी है। यदि आप लॉयल होना चाहते हैं, लॉयल्टी है, यदि लॉयल्टी है तो ट्रस्ट है, ट्रस्ट है तो लॉयल्टी है। ओके, तो ओपनेस, यदि आप ओपन पर्सन, ओपनेस पर्सन है, यदि ओपन पर्सन है तब आपका वहाँ ट्रस्ट क्या होगा, हाई होगा, अच्छा हो जाएगा। किसी भी रिश्ते के लिए, अखंडता के लिए, कोई दोस्ती है कि मतलब दोस्ती हमारी अखंड रहे, कभी टूटे ना ये, तब वहाँ पर क्या होगा, ये भी ट्रस्ट होना कंपलसरी है। यदि आप पास क्षमता है, एबिलिटी है, ओके, तो वहाँ पे ट्रस्ट होना कंपलसरी है। अगर ट्रस्ट खुद पे होना चाहिए, ओके। कंसिस्टेंसी, कोई भी रिश्ता है, स्थिरता है, अपना है, मतलब कि आपको क्या, मतलब कि यदि आपको ट्रस्ट है अपने आप पर तो आपकी कंसिस्टेंसी होगी, ओके। और यदि आपको ट्रस्ट है किसी रिलेशनशिप पर तो उसके लॉयल हो जाएंगे, ओके, तो वहाँ लॉयल्टी होगी, निष्ठावान हो जाएंगे आप। अब देखते हैं इंटेग्रिटी, मतलब इसको आप अच्छे से बनाकर और भी इससे अच्छे बनाकर लिख सकते हैं एग्जाम। इंटीग्रिटी क्या होती है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग ए स्ट्रॉन्ग मोरल, मतलब कि ये प्रकार की क्या होती है, जो ऑनेस्ट पर्सन होते हैं, ओके, उनकी क्या होती है, क्वालिटी होती है, उनके पास क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग मोरल, मतलब कि जितने भी ऑनेस्ट पर्सन होते हैं, ओके, जितने भी ऑनेस्ट पर्सन होते हैं उनके पास क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल होता है दैट यू रिफ्यूज टू चेंज, जो कि आपको चेंज होने से रोकती है। ओके, कॉन्फिडेंस क्या होता है, ये एक एबिलिटी होती है किसकी, द नॉलेज एंड एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब कि ये हर एक व्यक्ति की जो एबिलिटी होती है, जो नॉलेज होता है वो अलग अलग होता है। ओके, तो ये सबकी अलग अलग होती है। कंसिस्टेंसी क्या होती है, रिलायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, मतलब कि किसी भी विजुअल, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की क्या होती है, विश्वसनीयता, मतलब कि उस पर विश्वास जो आपका है। लॉयल्टी मतलब क्या होता है, द विलिंगनेस ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब किसी भी इंडिविजुअल पर्सन का अपनी इच्छा से प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट ऑफ अनदर, मतलब कि सामने वाला क्या इंटरेस्ट है, उसकी क्या चाहता है, उसकी जो सोच है, मतलब कि जो, मतलब कि उसका जो इरादा है, मतलब कि वो चाहता क्या है, उसको बचाना, उसको प्रोटेक्ट करना, उसी इंडिविजुअल की विलिंगनेस, अपनी इच्छा से। ओके, मतलब मान लीजिए हम, ये कोई व्यक्ति है, ओके, कि चाहता कि सामने वाला क्या बंदा चाहता है, जैसे मान लीजिए आप दोस्त हैं, आप अपने दोस्त के प्रति लॉयल हैं कि नहीं है, तो जो आपका सामने वाला दोस्त है उसकी जो इंटरेस्ट है उसको क्या करना, प्रोटेक्ट करना कहलाता है क्या, लॉयल्टी। ओपनेस, द क्वालिटी ऑफ बीइंग, मतलब कि जो ऑनेस्ट पर्सन होते हैं, ओके, ये उनकी क्वालिटी होती है रेडी टू टॉक अबाउट योर फीलिंग, जो आपके फीलिंग्स होती है उनके लिए टॉक करने के लिए वो रेडी होते हैं, एकदम ओपन माइंड के होते हैं। ओके, यानी मतलब ये हुआ द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड रेडी टू टॉक अबाउट योर फीलिंग्स, मतलब कि वो आपकी फीलिंग से के बात करने के लिए क्या होते हैं, जो ऑनेस्ट पर्सन होते हैं वो तैयार, उनकी क्वालिटी होती है, ओपननेस होते हैं, माइंड के होते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं रिस्पेक्ट। तो ये हमारा नेक्स्ट ट्रेड्स है। इट इज ए सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी, मतलब कि ये हर एक पर्सन की क्या होती है, एक सेंस होती है। इट इज ए प्राइम, ये क्या होता है, एक प्राइम ऑब्जेक्ट होता है दैट ए पर्सन सीक फ्रॉम एन अदर पर्सन, मतलब कि उसकी चाहत होती है कि ये, मतलब कि पाना चाहता है, क्यों, मतलब कि हर एक पर्सन क्या चाहता है, वांट, यहाँ लिख सकते हैं वांट, दैट ए पर्सन वांट्स फ्रॉम अनदर पर्सन, मतलब कि हर एक पर्सन क्या चाहता है कि उसे किसी दूसरे पर्सन से क्या मिले, रेस्पेक्ट मिले, मतलब हर एक इंसान चाहता है ना। अफेक्शन, अफेक्शन इज ए फीलिंग ऑफ लाइकिंग, मतलब कि ये लाइकिंग करने की क्या एक फीलिंग है, एंड केयरिंग फॉर समवन, मतलब किसी की, किसी का या किसी की केयर करने की और उसे लाइक करने की क्या एक फीलिंग है। अफेक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम इमोशन, मतलब जो इमोशन होता है उससे थोड़ा ये डिफरेंट होता है। ठीक है, ममता क्या होता है, ममता सीधा सिंपल सा है, केयर,
तो द फीलिंग ऑफ केयर इज द फीलिंग ऑफ नर्चर एंड प्रोटेक्ट द बॉडी ऑफ आवर रिलेटिव, मतलब कि हमारा कोई भाई है, रिलेटिव है, जो उसकी बॉडी हो गई, वो बॉडी को प्रोटेक्ट करने की, उसे टाइम पे खाना खिलाने की, नर्चर करने की जो फीलिंग होती है उसे बोलते हैं फीलिंग ऑफ केयर। ओके, मतलब कि केयर करने की फीलिंग को क्या बोलते हैं, सॉरी, जो केयर की फीलिंग होती है वो क्या करती है, उसमें होता क्या है, जो हमारा रिलेटिव है या जिसकी हम केयर करते हैं, ओके, कोई दोस्त हो गया या मान लीजिए कोई भाई आपका हो गया, तो उसे आपकी जो बॉडी है उसकी बॉडी सुरक्षा करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, सिंपल से है। और उसे टाइम पे खाना खिलाना, खाया है नहीं खाया, भूखा है नहीं भूखा, ओके, बाबू ने खाना खाया नहीं खाया है, ओके। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट है गाइडेंस। गाइडेंस मतलब कि वत्सल, ओके, इसका हिंदी में बोलते हैं कि जो आप क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, वो हिंदी में पूछ सकता है, ओके। हो सकता है ममता, मतलब कि MAMT के रूप में आएगा, हो सकता है पूछ सकता है डिफाइन अबाउट ममता। तो आपको ध्यान देना है थोड़ा इन सब चीज़ों को, जो हिंदी वर्ड है उसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ओके। तो गाइडेंस को बोलते हैं वत्सल, जो 2 नंबर में हो सकता है आपसे, ओके। द फीलिंग ऑफ इंश्योरिंग राइट अंडरस्टैंडिंग एंड फीलिंग इन अदर, मतलब कि जो राइट अंडरस्टैंडिंग की फीलिंग को इंश्योर करने के लिए जो आपको समझाता है, कोई अदर में भी रिलेटिव, मतलब कोई रिलेशनशिप, कोई रिलेशन, सॉरी, आपका रिलेटिव हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, आपका दोस्त होता है, वो भी हो सकता है, उसे राइट अंडरस्टैंडिंग की कि आप उसे इंश्योर करना है कि आपको जो है समझ है वो सही है कि नहीं है, उसे बोलते हैं गाइडेंस एंड वात्सल, ओके। अब देखते हैं रेफरेंस। रेफरेंस क्या होता है? द फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस टू एक्सीलेंस इन द अदर इज कॉल्ड रेफरेंस, मतलब कि ऐसी फीलिंग जो आपको एक्सेप्ट करती है, बस मान लीजिए सिंपल सा है कि मान लीजिए कोई काम, कोई व्यक्ति है, कोई अच्छा काम करता है, बहुत बहुत अच्छा काम करता है, एक्सीलेंस काम करता है, तो उसको एक्सेप्ट करने जो फीलिंग होती है उसे बोलते हैं रेफरेंस, उसे बोलते हैं श्रद्धा, ओके। हमारा नेक्स्ट ट्रेड्स हो जाएगा या हमारा नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगा ग्लोरी इज द फीलिंग फॉर समवन, एक ऐसी फीलिंग होती है हु हैज मेड एफर्ट्स फॉर एक्सीलेंस, मतलब कि इसकी हिंदी होता है गौरव, मतलब कि glory मतलब क्या होता है, गौरव। इस प्रकार की फीलिंग होती है जो कोई पर्सन है जो क्या करता है, एफर्ट्स करता है किसके लिए, एक्सीलेंस काम करने के लिए, मतलब बहुत अच्छा करने के लिए। मान लीजिए कोई है एग्जाम में अच्छे मार्क्स पाने के लिए वो बहुत सारे एफर्ट्स करता है, तो उसके लिए एक गौरव की जो फीलिंग आती है, ग्लोरी, उसे बोलते, फीलिंग आती है उसे बोलते हैं ग्लोरी या गौरव, ओके। लव, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यू है, हर इंसान कभी न कभी इससे प्रभावित हो ही जाता है। तो लव इज द इमोशन, ये क्या है, एक इमोशन है, ओके। ये अफेक्शन थोड़ा अलग होता है, थोड़ा स्ट्रांग होता है। तो लव इज ए इमोशन ऑफ स्ट्रॉन्ग अफेक्शन, ये क्या था, स्ट्रॉन्ग अफेक्शन है, पर्सनल अटैचमेंट और फीलिंग ऑफ वार्म पर्सनल अटैचमेंट, मतलब क्या आता है, ये काफ़ी पर्सनल अटैचमेंट होता है, और ये क्या आता है, थोड़ा सा गर्माहट, वार्म पर्सनल अटैचमेंट, मतलब कि काफ़ी गर्मो गर्म वाला ये अटैचमेंट होता है। और डीप अफेक्शन, इसमें मतलब किसी से आपको लव है तो जो आपका अफेक्शन होगा काफ़ी स्ट्रांग होगा, ओके। और इसमें आप उसके लिए, सामने वाले के लिए कुछ भी कर गुजरने की कैपेसिटी इसके अंदर होती है, इसे बोला गया वार्म पर्सनल अटैचमेंट और डीप अफेक्शन। ये काफ़ी गहरा अफेक्शन हो सकता है, इसके लिए आप बहुत कुछ, जो नहीं है वही हो कि जो जो आप सोच रहे हैं, हो सकता है आपका भाई भी, भाई को आप लव हो तो आप भाई के लिए आप अपने बहुत कुछ कर सकते हैं। कोई फ्रेंड होता है, आपको अपने फ्रेंड्स काफ़ी लव हो तो उसके लिए भी क्या होता है, जब कभी डीप अफेक्शन हो जाता है तो उसके लिए भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ओके। एज फॉर ए पेरेंट, अपने पेरेंट के लिए भी हो सकता है, आप अपने पेरेंट के लिए क्या कर सकते हैं, पेरेंट के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन करते कुछ नहीं हो। चाइल्ड एंड फ्रेंड, मतलब जो फ्रेंड्स हैं, चाइल्ड्स हैं, पेरेंट्स हैं, एंड अदर समबॉडी यू कैन से, एंड आल्सो राइट इन योर एग्जाम्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा प्रोग्राम्स नीड टू अचीव द कंप्रेहेंसिव गोल, मतलब कि कहने मतलब कि जो हमारे कंप्रेहेंसिव गोल होते हैं उनको अचीव करने के लिए क्या प्रोग्राम नीड है। तो द 5 डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन एंडेवर, मतलब कि जो हमारे ह्यूमन एंडेवर होते हैं, प्रयास होते हैं, उनको जो हमारे गोल्स होते हैं उनको अचीव करने के लिए यहाँ पर 5 डायमेंशंस दिए हुए हैं जो कि आप मिल सकता है। देखिए वैसे तो लाइफ में सबका होता है ना, अपना अपना एक सपना होता है, ओके, गोल होता है, लेकिन सबका सपना एक ही होता है, कहीं प्रकार से देखा जाए तो सबका सपना एक ही होता है, ओके। हैप्पी लाइफ, ओके, म्यूचुअल हैप्पीनेस एंड म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी, मतलब कि सब देखें, सबका सपना यही होता है कि सब लोग
खुश रहें। घुमा फिरा के देखा जाए सबका सपना ये होता है म्यूचुअल हैप्पीनेस एंड म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी। तो देखते हैं द 5 डायमेंशन ऑफ ह्यूमन एंडेवर। तो हमारे ये सारे डायमेंशंस हैं जिनको हम स्टेप बाय स्टेप से स्टडी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया गया एजुकेशन एंड राइट लिविंग। तो एजुकेशन में क्या मिलेगा, वो शिक्षा मिलेगी, और राइट लिविंग क्या मिलेगा, संस्कार मिलेगा। ओके, तो आगे देखते हैं एजुकेशन एंड राइट लिविंग। एजुकेशन क्या होगा, टू अंडरस्टैंड हार्मनी एट ऑल 4 लेवल्स ऑफ लिविंग। ये जो लिविंग के जो 4 लेवल्स होते हैं, ओके, कौन कौन से लेवल होते हैं, फैमिली लेवल, सोशल लेवल, ये सब क्या होते हैं, सेल्फ लेवल। तो इन सब चीज़ों जितने भी लेवल होते हैं उस लेवल पर यदि आपको एजुकेशन मिलेगा तो आप अंडरस्टैंड हो जाएंगे, समझ जाएंगे कि आपको जितने भी 4 लेवल्स होते हैं उन पर कैसे आपको रहना है। ओके, हार्मनी का तालमेल मतलब खुशी खुशी रहना है। हार्मनी मतलब ये होता है खुशी खुशी शांति से रहना है, जो हमारे ऑल लेवल्स मतलब सभी प्रकार के, नेचर के साथ, सेल्फ के साथ, सोशल के साथ, जितने भी हैं सभी के साथ। राइट लिविंग क्या हो जाएगा, कमिटमेंट। यदि आपको एजुकेशन होगा तो कमिटमेंट होगा, एंड प्रिपेयर्डनेस, आप प्रिपेयर हो जाएं, तैयार कर लेंगे, टू लिव इन हार्मनी एट ऑल लेवल ऑफ लिविंग। मतलब कि जो ऑल लेवल्स लिविंग ऑफ लिविंग के जो ऑल लेवल्स हैं वहाँ पर आप क्या हो जाए, तालमेल होगा, खुशी खुशी रहेंगे। मतलब कि आपसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे एक दूसरे को। ओके, क्या मतलब ये होता है हार्मनी। अब देखते हैं हेल्थ एंड सेल्फ रेगुलेशन। तो सेल्फ रेगुलेशन को संयम के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो संयम refers to the feeling of responsibility or nurturing, protecting and rightly utilizing the body। मतलब संयम क्या होता है, संयम मतलब यहाँ पर समझिए पहले इससे सेल्फ रेगुलेशन। ओके, या आप बोल सकते हैं सेल्फ कंट्रोल। इसे रेफर किया ऐसी फीलिंग जो कि आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, नर्चिंग करने के लिए, मतलब कि अपने बॉडी को क्या खाना, क्या पीना, क्या न्यूट्रिएंट चाहिए उसके लिए, प्रोटेक्टिंग के लिए, एंड राइट यूटिलाइजिंग, अपने बॉडी का राइट यूज करने के लिए, तब उसे बोलते हैं सेल्फ रेगुलेशन। कुछ लोग होते हैं ना, उनके अंदर सेल्फ रेगुलेशन नहीं होता है, तो वो क्या क्या खा लेते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। कभी मोमोज खा ले, कहीं पिज्जा खा ले, मतलब कि अपने पेट को, अपने बॉडी को क्या खराब कर ले रहे हैं। जब इससे जब आप सही से नर्चिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपकी बॉडी को सही से प्रोडक्शन नहीं मिलेगा, और आपकी बॉडी सही से यूज नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपका जब बॉडी सही नहीं, आपका वीक हो जाएगा, बीमार पड़ जाएंगे, तो आप अपनी बॉडी का राइट यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। ओके, तो आगे देखते हैं व्हेन द बॉडी इज फिट। जब हमारी बॉडी क्या होती है, फिट होती है, अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द आई। देखिए, जब कुछ लोग ना हेल्दी होते हैं तो हेल्दी 2 प्रकार से हुआ जाता है। एक होता है जब आपकी नीड, आप मतलब कि जो आई होती है, आपने पढ़ा होगा पीछे फर्स्ट यूनिट में, जो आई होता है, तो आई की नीड और जो बॉडी नीड होती है अलग अलग होती है। मान लीजिए आई की नीड क्या, हैप्पी होना, क्या है, हैप्पी होना है, और बॉडी की नीड क्या है, उसे खाना चाहिए, कपड़े चाहिए केवल। ओके, यदि आपने बॉडी को सही से आप खाना दे रहे हैं, ओके, बहुत खाना दे रहे हैं, एक्स्ट्रा खाना दे, फालतू चीज़ें खा लें, मोमोज खा लें, पिज्जा खा लें, और आपका पेट निकला, मोटे हो गए, लेकिन क्या आप हैप्पी नहीं हैं, तो आप उसे हैप्पी, और आप हैप्पी नहीं हैं तो क्या होगा, आप हेल्दी नहीं माने जाएंगे। ओके, तो जो सेल्फ की नीड है, ओके, अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सेल्फ, ओके, हार्मनी अमॉन्ग द पार्ट्स ऑफ बॉडी, इट रेफर टू एज हेल्थ। मतलब कहने मतलब क्या हुआ, जब आपकी बॉडी फिट होती है किसके अकॉर्डिंग, नीड्स ऑफ द सेल्फ, तब तो क्या होती, वो हेल्दी होगा। यदि आपके आई के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है, तब आप अनहेल्दी हो जाएंगे। फिर क्या हो जाएगा, आपका स्वास्थ्य, मतलब कि जो हेल्थ होता है उसे स्वास्थ्य के रूप में भी, स्वास्थ्य भी कहते हैं हिंदी में। तो स्वास्थ्य हिंदी में क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज स्वास्थ्य, तो इसके बाद 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपको सेल्फ अकॉर्डिंग, मतलब सेल्फ अकॉर्डिंग यदि आपकी बॉडी फिट रहती है तो उसे बोलेंगे हम स्वास्थ्य। ओके, अब देन जस्टिस एंड प्रिजर्वेशन। जस्टिस क्या होता है पहले इसको देख लेते हैं। जस्टिस ह्यूमन ह्यूमन रिलेशन, मतलब कि जो ह्यूमन ह्यूमन रिलेशन होता है, इट्स रिकॉग्निशन फुल, मतलब कि उसको क्या करेंगे हम, मान्यता देंगे, पहचानेंगे, जानेंगे, ओके, स्वीकार कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, उसको हम फुलफिलमेंट, उसकी पूर्ति करेंगे। हम फिर क्या करेंगे, इवोल्यूशन करेंगे, तब क्या हमें मिलेगी, लीडिंग टू म्यूचुअल हैप्पीनेस। यदि देखिए जो उसको, मतलब जो ज़रूरत है, ओके, स्वीकार करेंगे, फिर उसकी हम पूर्ति करेंगे, फिर क्या उसे इवेल्युएट करेंगे, मतलब कि
तो मतलब कि उसे जानेंगे सही मिल रहा है नहीं मिल रहा है। ओके, इवैल्यूएशन मूल्यांकन करेंगे, फिर हमें क्या मिलेगा, लीडिंग टू म्यूचुअल हैप्पीनेस। अब देखते हैं प्रिजर्वेशन, जो ह्यूमन है और रेस्ट ऑफ जो नेचर है। ओके, रिलेशन इट्स ए रिकॉग्निशन फुलफिलमेंट एंड, मतलब क्या करेंगे, हम पहले रिकॉग्निशन करेंगे, फिर उसे फुलफिलमेंट करेंगे, पूर्ति करेंगे, फिर क्या करेंगे, इवेल्यूशन करेंगे, फिर क्या मिलेगा हमें, लीडिंग टू म्यूचुअल हैप्पीनेस, मतलब कि एमपी मिलेगा। ओके, तो एमपी बराबर मतलब कि म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी इक्वल हो जाएगा इनरिचमेंट, मतलब बहुत अधिक मात्रा में, प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ नेचर। जब मतलब कि यहाँ पे एमपी मतलब क्या हुआ, जब इन सब चीज़ों को आप करेंगे तो क्या मिलेगा आपका, म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी मतलब क्या होगा कि जो आपको ज़रूरत है वो काफ़ी अधिक मात्रा में होगा, प्रोडक्शन होगा तो उसको प्रोडक्ट करेंगे, और राइट यूज करेंगे, मतलब कि जो हमारा नेचर है, पानी है, कोयला है, जो चीज़ें हमें नेचर से मिल रहा है उसका हम राइट यूटिलाइजेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। ओके, बाकी देखते हैं प्रोडक्शन एंड वर्क। प्रोडक्शन वर्क मतलब क्या हो जाएगा, आगे देखते हैं वर्क। यहाँ दिया गया वर्क, वर्क रेफर्स टू द फिजिकल एफर्ट्स मेड बाय ह्यूमंस, मतलब कि जो हम फिजिकल एफर्ट्स करते हैं, जो प्रयास करते हैं, किसके द्वारा, ह्यूमंस के द्वारा, कहाँ करते हैं, रेस्ट ऑफ नेचर। देखो जो भी हम शाम जो जितने भी सारे काम करते हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, वो रेस्ट ऑफ नेचर में कर रहे हैं। ओके, वाइल प्रोडक्शन रेफर्स, मतलब प्रोडक्शन को क्या बोलेंगे, रेफर्स टू द आउटपुट, मतलब कि जो इफोर्ट कर रहे हैं, जो उसके बाद जो हमें प्रोड्यूस होगा, आउटपुट मिलेगा। ओके, उसे बोलेंगे क्या, प्रोडक्शन। ओके, इसके थ्रू मिल रहा है हमें, थ्रू द एफोर्ट, मतलब जो हम एफोर्ट्स कर रहे थे उसके थ्रू मिल रहा है। ओके, इफ ओनली वी अंडरस्टैंड, यदि हम केवल ये समझ लें कि प्रोसेस इन नेचर, मतलब कि जो नेचर में प्रोसेस होता है। ओके, वी कैन डिजाइन, हम डिजाइन कर सकते हैं क्या, जो हमारा प्रोडक्शन सिस्टम है, मतलब कि प्रोडक्शन होने में जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं प्रोडक्शन सिस्टम। किसके थ्रू करेंगे, मतलब कि इसको हम डिजाइन कर लेंगे इसके थ्रू, साइंस के थ्रू और टेक्नोलॉजी के थ्रू, इन सच ए वे दैट दिस म्यूचुअल फुलफिलमेंट, मतलब कि फुलफिलमेंट हो जाएगा, इट इज बेटर इंश्योर्ड रेदर देन डिस्टर्बिंग। मतलब क्या, देखिए सिंपल सा है कि हम क्या कर रहे हैं, जो नेचर में सारी चीज़ें हैं उनका हम सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ओके, तब क्या हो रहा है, जो हमारा इन्वायरमेंट है वो डिस्टर्ब हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, डिस्टर्ब हो जा रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें साइंस और टेक्नोलॉजी के थ्रू जो प्रोसेस सिस्टम है उसको हम अच्छे से समझ लेना है, और तब हमें क्या मिलेगा, तो क्या मिलेगा, हम जो मतलब कि हमें मिलेगा म्यूचुअल फुलफिलमेंट इज ऑब्टेन, तब मिलेगा, बेटर होगा देन रदर देन डिस्टर्बिंग, मतलब कि उसको हम अच्छे से समझ लेंगे तो हमारी पूर्ति अच्छे से हो जाएगी। और जो हम डिस्टर्ब कर रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट को, क्योंकि पर डे हम क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर दे रहे हैं, तो आने वाले समय में वो प्रॉब्लम होने को हो सकती है। तो इसका मतलब यही होगा। तो हमें क्या करना है, जो हमारा सिस्टम है, मतलब कि जो नेचर का प्रोसेस है उसको हमें अच्छे से समझ लेना है। तब क्या करेंगे, हम डिजाइन करेंगे क्या, जो प्रोडक्शन सिस्टम है किसके थ्रू करेंगे, साइंस और टेक्नोलॉजी के थ्रू, इस एक ऐसे वे में जिससे कि हमें क्या, हमारी जो पूर्ति है, म्यूचुअल फुलफिलमेंट, आपसी मतलब कि हमारी पूर्ति हो और जो हमारा इन्वायरमेंट है उसकी भी पूर्ति हो जाए, उसे कोई नुकसान ना हो, तो एक बेहतर होगा, ना कि यदि उसको हम डिस्टर्ब करते हैं। ओके, आगे देखते हैं एक्सचेंज एंड स्टोरेज। एक्सचेंज क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ प्रोड्यूस ऑफ म्यूचुअल फुलफिलमेंट, मतलब कि जो म्यूचुअल फुलमेंट है उसका जो प्रोडक्शन होता है उसका एक्सचेंज करने, मतलब कि जिससे मतलब कि क्या होता है, यदि हमें प्लांट से मिल रहा है कुछ तो हम भी कुछ ना कुछ प्लांट के दो, मतलब नेचर को हम भी कुछ दे, क्योंकि हमें क्या मिलता है, हमें सबसे लेते हैं, हम एनिमल्स लेते हैं, प्लांट्स लेते हैं और मटेरियल्स लेते हैं, लेकिन हम किसी को कुछ देते नहीं है। ओके, तो हमें भी होता है कि हम किसी को नुकसान ना करें, तो हमें इस पर्पस से इसको क्या करना है, फुलफिलमेंट करना है, ना कि इस पर्पस से करना है कि हमें क्या प्रॉफिट मिल रहा है, हमें प्रॉफिट नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि सभी को क्या, फुलफिलमेंट सारी चीज़ें पूर्ति हो जाए। ओके, अनबैलेंस फॉर्म में ना हो। स्टोरेज देखते हैं, हमारा टॉपिक है, पॉइंट है स्टोरेज, स्टोरिंग ऑफ प्रोड्यूस आफ्टर, मतलब कि हम स्टोर करेंगे जो प्रोड्यूस हो रहा है आफ्टर फुलफिलमेंट, मतलब कि जब फुलफिलमेंट हो जाएगा तब क्या करेंगे, हम उसको स्टोर करेंगे। ओके, मतलब कि जो नीड्स है, जो हमारी ज़रूरत है उसकी पूर्ति हो जा रही, तब क्या करें, स्टोरिंग करें। और देखते हैं तो लिखा हुआ है आगे, विथ अ व्यू ऑफ राइट यूटिलाइजेशन इन फ्यूचर,
हम इस पर्पज़ से उसको स्टोर करेंगे कि आगे चल के हम उसको यूज़ करें, ना कि इस पर्पज़ से होर्डिंग के पर्पज़ से। ये नहीं कि हम ही अकेले 1-2 लोग मिल के उसको स्टोर कर लें और जमाखोरी कर लें बाद में, और इस पर्पज़ से हमें स्टोर